भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यह मानकर चलिए कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है, यानी कि रस्सी जो बांधी गई है उसमें कोई ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। देखो यार ध्यान से समझाता हूँ आपको, ठीक है। कह रहा है कि एक पतंग है, मान लो ये तुम्हारा पतंग है, मुझे जैसा फिगर आता है मैं वैसा ही बना रहा हूँ, ठीक है। एक पतंग है जो कि भूमि से कितनी ऊंची उड़ रही है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ से इसमें एक डोरी बांधी गई है जो कि कोण कितना डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। अब समझ में आ गया होगा आपको, डोरी तिरछा ही होता है ना किसी भी पतंग का, ठीक है। अब इसका नामकरण कर दो, मान लो ए है और ए क्या है, बी है और ए क्या है, सी है। अब आपको ना स्टेटमेंट लिखना सीखना है, तो लिख सकते हो कि ए सी क्या है मेरे भाई, ए सी जो दिया है वही ना लिखोगे, और तुम्हें पता है कि ए सी क्या है। मतलब ए सी तुम्हारा एक पतंग है जो कि जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ए बी तुम्हारा क्या है, डोरी है। लिख सकते हो कि ए हमारा पतंग है, ए हमारा पतंग है, बस ऐसे ही लिखो ना यार, ए हमारा पतंग है, ठीक है। ए बी पतंग की डोरी है, ए बी जो है पतंग की डोरी है, पतंग की डोरी है। बस इतना ही लिखना है आपको। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ए सी बराबर, हमें पता है कि ए सी बराबर कितना है, 60 मीटर है, और हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर हम लोगों को नहीं पता है। समझ में आपको आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब देखो मेरे भाई, अब तुम्हें ना लंब पता है, यानी कि कोण के सामने वाला लंब होता है, तो तुम्हें लंब पता है, ठीक है। और तुम्हें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो लंब और कर्ण किसके फॉर्मूला में आता है, ट्रिक आपको पता है कि लाल बटा में क्या होता है, कक्का होता है, ठीक है। लाल बटा में क्या होता है, कक्का होता है। तो पहला लंब बटा में कर्ण यानी कि साइन का, और कितना डिग्री का कोण बन रहा है वो डिग्री लिखाता है, 60 डिग्री, बराबर साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। लंब तुम्हें पता है यहाँ पर कितना मीटर है, 60 मीटर लंब दिया है, ठीक है। कर्ण तुम्हें नहीं पता है, तो कर्ण ये तुम्हारा ये डोरी है ए बी, लिख लिया हम लोगों ने। ए एल बटा में के हमने आपको समझाने के लिए लिख रखा है, ठीक है। अगला सवाल आगे देखो, इसके आगे साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बटा में 2 होता है, बराबर में 60 देवे किया है आपका, और ए बी आपको नीचे देवे किया है। अब तिरछा तिरछी गुणा कर दोगे तो ए बी में √3 से गुणा कर दोगे तो ए बी √3 हो जाएगा, बराबर में 60 में 2 का गुणा कर दोगे तो 120 हो जाएगा। ए बी के गुणा में √3 है, कहाँ चल जाएगा, भागा में, तो 120 बटा में क्या हो जाएगा, √3। अब आपको पता है कि √3 कभी भी नीचे नहीं होता है, तो उसको हम हर परिमेकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, हर परिमेकरण। आप चाहे तो लिख भी सकते हो, और मन नहीं है तो इसको नहीं भी लिखोगे तो चेकर पे कोई इंप्रेशन नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई वो गलत नहीं समझेगा। तो 120 बटा में क्या है, √3, तो जो नीचे √3 है उसी से ऊपर और नीचे भी गुणा कर देते हैं, सिंपल। तो 120 में √3 से गुणा कर देंगे तो 120 √3 हो जाएगा, और नीचे √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से 120 कट जाएगा 40 बार में, यानी कि 40 √3 तुम्हारे पास आंसर आ गया। ये तुम्हारे पास क्या आ गया मेरे भाई, ए बी आ गया, सिंपल। तो ए बी बराबर तुम्हारे पास इतना आ गया, यही क्या था, डोरी की लंबाई। लिख सकते हो कि डोरी की लंबाई 40 √3 हमारा आ गया। बस यही सॉल्व हो गया 5 नंबर का सवाल।